डेली वो आपके कुछ ऐसे इंसिडेंट्स कवर करेंगे जो सुनकर ना लोग ना विश्वास ना कर पाएँ कि यार इस हद तक ये पैरानॉर्मल जो एक्टिविटीज़ हैं हो सकती हैं, जी। इतनी खतरनाक होती हैं। फिर कुछ है ऐसा आज हमारे पास? देखिए विकास भाई, मेरे पास जो जितने भी केस आते हैं, किस्से आते हैं, वो बेसिकली है ना, मैं खुद जाके उसे इन्वेस्टिगेट करता हूँ। ऑफिशियली मैं कोई इन्वेस्टिगेटर नहीं हूँ, ना मैं कोई पैरानॉर्मल एक्सपर्ट हूँ, बट कुछ ऐसी चीज़ें हैं ना जो मुझे बहुत ज़्यादा अट्रैक्ट करती है अपनी तरफ, तो मैं उसमें पर्सनली जाके उसे पहले इन्वेस्टिगेट करता हूँ, उसके बाद उसका प्रूफ लेके आता हूँ, उसके बाद फिर मैं वो लोगों से डिस्कस करता हूँ। तो ऐसा ही एक किस्सा मैं आपको बताना चाहूँगा जो पर्सनली मैंने खुद जाके एक्सपीरियंस किया। एक स्कूल है दिल्ली का, जी। जो बेसिकली गवर्नमेंट स्कूल है लड़कियों का, और ये दिल्ली के अंदर पहाड़गंज के अंदर है। तो इस स्कूल से काफ़ी ज़्यादा पुराना नाता रहा है मेरा, क्योंकि वहाँ पे मेरी खुद की बहन भी वहाँ से पढ़ के निकली थी। तो क्या है ना, वहाँ पे मेरे को ऐसा सुनने को मिलता था कि स्कूल के अंदर अजीब व गरीब तरीके के ना एक्सपीरियंस बच्चों को हो रहे थे, जो कि बेसिकली जैसे कोई बच्चा बाथरूम में जा रहा है, वॉशरूम में जा रहा है या गैलरी में है, तो उनके साथ किसी ने पीछे से लड़कियों के बाल उड़ा दिए, किसी ने टच कर दिया। वो आके सिर्फ टीचर से बता पाती थी, और स्कूल मैनेजमेंट को ये बात पता थी कि स्कूल में कुछ ना कुछ तो है, बट वो पूरे एरिया में वो बात फैले ना, इस वजह से उन्होंने हमेशा दबा के रखा। लेकिन एक अच्छी बात इसमें ये थी कि उस स्कूल में जो पियोन थे, जो बेसिकली बेल्स वगैरह बजाते थे, वो मेरे खास थे, मतलब उनको मैं पर्सनली जानता था। तो एक दिन वो मेरे को ऐसे ही चीज़ें बता रहे थे कि यार ऐसा ऐसा इस स्कूल में होता है बच्चों के साथ, और ये मैंने खुद रियलाइज़ किया, क्योंकि सबसे लास्ट में वही जाते थे जब छुट्टी हो जाती थी बच्चों की, तो उनका काम होता था क्लासरूम वगैरह बंद करके रखना और सारे लॉक वगैरह करके घर की तरफ जाना, तो सबसे लास्ट में वो निकलते थे। तो उन्होंने मेरे को बताया कि यार मेरे साथ है ना कुछ ऐसा हो रहा है जो मैं किसी से डिस्कस नहीं कर पा रहा, और जब भी मैं स्कूल से या फिर मैनेजमेंट से इसके बारे में डिस्कस करता हूँ ना, तो वो लोग है ना इसको बहुत लाइट लेते हैं, और मेरे को हमेशा कहते हैं कि आपको है ना ये चीज़ डिस्कस नहीं करनी है बाहर बिल्कुल भी। लेकिन बच्चों के साथ ये हो रहा था, और वो उनके साथ भी हो रहा था। तो ये चीज़ मैंने जब सुनी तो मेरे को भी थोड़ा सा अजीब लगा कि यार इतना क्राउडेड एरिया है, इतना कंजेस्टेड एरिया है, यहाँ पे थोड़ी ऐसा हो सकता है, ऐसा नहीं होता। क्योंकि मेरा क्या है ना, पर्सनली बिलीव जब भी बनता है जब मैं खुद जाके उसे ऑब्जर्व कर लेता हूँ। तो ये डेली बेसिस पे मेरे को बताते रहते थे, लेकिन मैं हमेशा इग्नोर करता था। एक किस्सा ऐसा आया जिसने मुझे हिला के रख दिया, और ऑलमोस्ट सिर्फ मुझे नहीं, उस इलाके के सबको हिला के रख दिया। ये शायद न्यूज़ में नहीं आया, लेकिन ये हुआ लोकली काफ़ी हाँ, लोकली काफ़ी ज़्यादा फैला। और ये उसका किस्सा ये था कि एक लड़की थी, निकिता नाम था उसका, मेरे ख्याल से 5th क्लास में थी वो। जी। तो उसको ना बहुत सारा एक्सपीरियंस स्कूल में हो रहा था, जैसे वॉशरूम में गई, मैंने आपको बताया, उसी के बाल सबसे ज़्यादा कर देना, और वो ज़्यादा है ना उससे इंटरेक्ट कर पा रही थी उस चीज़ से, मुझे ऐसा लगा पर्सनली। तो एक दिन वो ऊपर 3rd फ्लोर पे जाती है। 3rd फ्लोर में एक चीज़ बताना चाहूँगा कि जो भी था ना उस स्कूल में, वो 3rd फ्लोर पे ज़्यादा था। ठीक है, 3rd फ्लोर पे ही सारी एक्टिविटी होती थी। 3rd फ्लोर पे जाने के लिए सबको मना कर दिया था। वो क्यों किया मैं आपको बताता हूँ। वो 3rd फ्लोर पे गई पहली बार, उससे पहले नीचे थी। तो 3rd फ्लोर पे जाने के बाद रियलाइज़ करती है कि जैसे उसके पीछे कोई चल रहा है, क्योंकि 3rd फ्लोर पे भी क्लासेस चलती थी, कंप्यूटर लैब्स वगैरह और साइंस की लैब्स ऊपर ही थी 3rd फ्लोर पे। एक दिन वो गलती से अकेले चलेगी, तो उसको ऐसा महसूस हुआ कि उसके पीछे कुछ है। और बकायदा उस लड़की ने ये बताया कि उसको पीछे से किसी ने पकड़ लिया। 5th क्लास की लड़की बता रही है। हाँ, पीछे से वो चलते हुए गैलरी पार कर रही थी वो, तो क्रॉस करते हुए उसको पीछे से किसी ने पकड़ लिया, और शायद वो 1 या 2 सेकंड के लिए पकड़ा। वो मुड़ के देखा उसने, और वो बहुत ज़्यादा घबरा गई, वो नीचे उतर के आ गई। उसने जाके ये बात टीचर को बताई। टीचर ने इसका ज़्यादा कोई रिएक्ट नहीं करा, और उसने सिर्फ इतना ही बोला कि ये बात अपने पेरेंट्स को मत बताना, किसी को मत बताना। तो उसने शायद जाके अपने पेरेंट्स से डिस्कस कर दी, और वो पेरेंट्स आए स्कूल में। उन्होंने बोला कि हमारे स्कूल में ऐसा हुआ है कि बच्चे के पीछे ना थोड़े से निशान मिले कमर के पीछे, जैसे किसी ने उसे वाकई में पकड़ा हो, और ये पकड़ा था वाकई में, लेकिन कोई ह्यूमन नहीं था वहाँ पे। तो वो लोग भी नहीं समझ पाए। लेकिन अब के पेरेंट्स से इतनी जल्दी कोई बिलीव नहीं करता कि कोई एंटिटी या कोई भी ऐसा पैरानॉर्मल चीज़ होगी जिसने पकड़ लिया, क्योंकि उनके दिमाग में तो ये जाएगा कि हमारी लड़कियों को किसी ने पकड़ लिया। वो कंप्लेंट लेकर आए स्कूल में, उनकी सुनी नहीं गई, उनको मतलब टाल दे कि हो सकता है किसी बच्चे ने उसको पकड़ लिया हो या कुछ हो गया हो, ऐसी दिक्कत नहीं है। तो ये चीज़ जब मेरे को मोहन जी से पता लगी ना, तब मेरा इंटरेस्ट में और ज़्यादा बढ़ने लगा। अब मुझे लगा नहीं यार, अगर ऐसा कुछ हुआ है और वाकई लड़की के पीठ पे अगर निशान बने हैं, तो फिर कोई ना कोई एंटिटी वहाँ थी। एक बार मेरे दिमाग में भी गया कि यार हो सकता है कि नॉर्मल कोई हो, किसी बच्चे ने ही पकड़ लिया हो, लेकिन फिर भी एक दिमाग मेरा हमेशा चलता है कि यार हो सकता है कोई एंटिटी हो। तो मैंने मोहन जी से एक बार डिस्कस किया कि ऐसा है कि मैं एक बार स्कूल में विजिट करना चाहता हूँ। नॉर्मली तो मैं जाता था,
क्योंकि इस स्कूल के साथ साथ है ना प्रोग्राम भी चलता रहता था, जैसे एक हॉल था, शादी वगैरह भी होती रहती थी पीछे, तो वहाँ पे लोगों की शादी भी होती थी। वो स्कूल से थोड़ा सा अलग था, सेपरेट बना रखा था उसे। तो मैं वहाँ गया हूँ लेकिन स्कूल में कभी एंटर नहीं हो पाया। तो मैंने उनसे बात करी कि मेरे को ऐसे जाना है, तो उन्होंने बोला कि ठीक है, अभी बच्चों की ना छुट्टी पड़ने वाली है, 2 महीने की छुट्टी गर्मियों की पड़ती थी। मैंने कहा ठीक है, तो उस स्कूल में जाऊँगा मैं और देखूँगा। तो उस स्कूल में मैंने एक विज़िट की और मेरे को ना कुछ नहीं मिला लिटरली। मैंने देखा जब बच्चे चले गए, मुझे कुछ भी नहीं वहाँ पे ऐसा रियलाइज़ हुआ कि यार कुछ नहीं है, क्योंकि पहली विज़िट थी, हमने भी मोहन जी के साथ ऐसे ही राउंड मार लिया। लेकिन एक जगह ऐसी थी, 3rd फ्लोर, जो मैंने बताया कि वहाँ पे पूरा रियलाइजेशन था कि यहाँ पे कुछ ना कुछ तो है प्रॉब्लम। मैं वहाँ नहीं गया, मेरे को एज अ सिक्योरिटी रीज़न मोहन जी ने मना कर दिया कि ऊपर नहीं जाने देंगे, तो ऊपर चलते भी नहीं है। मैंने कहा ठीक है, नहीं जाते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। अब जो निकिता नाम की लड़की थी ना, जिसके पीठ पे बना था, थोड़े दिन बाद जब स्कूल ओपन होता है, ओपन होने के बाद लिटरली थोड़े दिन वो 3rd फ्लोर पर जाके, लड़कियों में शर्त लगती है क्योंकि मैनेजमेंट ने मना कर दिया था कि आपको ऊपर जाना नहीं है, तो कोई बच्चा नहीं जाता था। उन्होंने आपस में शर्त लगाई है और शर्त लगाने के बाद एक लड़की ऊपर गई, वो निकिता। उसने कहा कि मैं चली जाऊँगी, मैं डरी नहीं उस अफवाह से। वो चली गई और वो जाने के बाद ऊपर से 3rd फ्लोर से नीचे जंप कूद गई। मतलब जंप ही लगा दी। वो जंप ही लगा दी उसने, वो जंप लगाई या उसको किसी ने गिराया, ये चीज़, हाँ, ये किसी को भी नहीं मालूम इस चीज़ के बारे में। उसके माँ बाप भी उस स्कूल में आए, बहुत लोगों का वहाँ पे एक ये न्यूज़ फैल गई पूरे इलाके में ना, तो एक लड़की ऐसे मर गई है, डेथ हो गई है उसकी। लेकिन उस केस में ऐसा था कि मोहन जी ये बात जानते थे कि ये कोई नॉर्मल डेथ नहीं है, कुछ ना कुछ है। वो ऑन द स्पॉट जैसे वो लड़की गिरी है ना, सबसे पहले जब वहाँ टीचर वगैरह इकट्ठे हो गए, मोहन जी का सबसे पहला काम था ऊपर जाना। वो 3rd फ्लोर पे गए हैं, उन्होंने जाके देखा है, और उन्होंने जो देखा है ना, वो जो उन्होंने मेरे को बताया, वो उन मैनेजमेंट को भी नहीं बताया। उन्होंने बताया कि वहाँ पे उस लड़की का यूरिन था ऊपर, ठीक है। और जब वो ऊपर गए तो कम से कम 6 से 7 कौवे, क्रोज, वहाँ ऊपर थे छत पे। इसका मतलब क्या है भाई? इसका मतलब वो भी नहीं समझ पाए, कोई रिलेट नहीं कर पाया। उसने कोई ऐसी चीज़ वहाँ पे एंटिटी देख ली जिससे डर के मारे उसका यूरिन पास हुआ, पहली चीज़। दूसरी, जो कौवे होते हैं ना, बेसिकली वो नेगेटिविटी का एक वो उदाहरण होता है कि बेसिकली यहाँ पे अगर नेगेटिविटी है तो वहाँ पे कौवे वगैरह जमा होते हैं, ये हमने देखा है। लेकिन ये सच होता है, ये मैंने उस दिन जाना उनकी, जब उन्होंने मेरे को बताया। लेकिन मेरे को फिर भी एक बार को लगा कि यार ऐसा कैसे हो सकता है कि एक लड़की कूद गई और पूरे इलाके में सनसनी सी मच गई है और कूद गई है, और ऊपर ये मोहन जी देख कर आए हैं यूरिन पड़ा है, यानी कि यूरिन में तो वो डर के मारे ही नीचे उसको किसी ने चीज़ ने धक्का दिया है, लेकिन ऊपर कोई नहीं है। और एक चीज़ मैंने मोहन जी से ये पूछा कि मोहन जी एक बात बताओ, क्या दीवारों के साथ कोई और बिल्डिंग कनेक्ट होती है कि वहाँ से कोई आ जा सकता है? ना, कोई नहीं है। 500 मीटर की तक भी कोई नहीं है, सिर्फ वहाँ पे और कुछ नहीं दिखता, सिर्फ नीचे रोड दिखता है या फिर बेसिकली ग्राउंड दिखता है, या फिर पीछे थोड़े बहुत पेड़ थे, वो एरिया दिखता है। अब मेरी क्यूरियोसिटी इतनी ज़्यादा बढ़ गई ना कि ये केस इतना भयानक हो गया कि किसी एक एंटिटी ने एक बच्चे को नीचे डाल दिया। ये बात न्यूज़ पे भी आई थी, लेकिन ये ज़्यादा पब्लिश नहीं हुई, ज़्यादा फैली नहीं, क्योंकि स्कूल वालों का कहना था कि ये सिर्फ एक एक्सीडेंट है, इसमें ऐसा किसी एंटिटी का या कुछ ऐसा है नहीं। लोग समझ गए थे, बेसिकली वो बात कोई कर ही नहीं रहा था। सिर्फ सबको यही लग रहा था कि लड़की गई है शर्त में, और ना उसका इस केस का खुलासा हुआ कि उसके पीछे किसी ने पकड़ा था, वो भी किसी ने नहीं बोला। लेकिन माँ बाप थोड़े से रोज वो थोड़ा परेशान थे कि उनकी बेटी चलेगी, तो इसको ज़्यादा कर नहीं पाए एक्सपोज। थोड़े दिन बाद शांत हो गया स्कूल, तो 1-1.5 महीने के लिए स्कूल को बंद कर दिया कि अब कोई आएगा नहीं, क्योंकि यहाँ पे ऐसा इंसिडेंट हो गया है। थोड़े दिन ये ऐसे ही चलता रहा, क्योंकि वहाँ पे इन्वेस्टिगेशन भी चलती रही, बहुत कुछ चला। 1-1.5 महीने बाद मैंने मोहन जी से दोबारा कांटेक्ट किया कि अब एक बार मुझे उस स्कूल में दोबारा जाना है। मोहन जी ने मना कर दिया कि इस बार नहीं जाना। मैंने कहा ठीक है, इस बार नहीं जाएंगे। तो मैंने अपने एक फ्रेंड को कांटेक्ट किया और मैंने बोला कि भाई ऐसा है कि एक केस मेरे को मिला है और उसमें मेरा बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट आ गया, और मुझे 100% श्योर हुई पैरानॉर्मल एक्टिविटी का एक उदाहरण है बहुत बड़ा। इसमें कुछ ना कुछ एंटिटी से हमारा पाला पड़ेगा अगर हम यहाँ जाएंगे तो। अब मैंने अभी बोला कि मैं कोई एक्सपर्ट नहीं हूँ और मैं कोई ऑफिशियली ये चीज़ें नहीं करता, लेकिन कुछ चीज़ें मेरे को अट्रैक्ट करती है अपनी तरफ। तो मेरे फ्रेंड ने मुझे उस दिन सपोर्ट किया कि हाँ चलते हैं। स्कूल बंद था, जैसे तैसे हम स्कूल में घुस गए। अब स्कूल में घुसने के बाद ये दोपहर का टाइम होगा, कोई रात में नहीं था, ठीक है। लेकिन उस स्कूल के साइड में सब कुछ कनेक्ट नहीं होता, जैसे रोड वोड कोई ट्रैफिक वगैरह कोई ऐसा सुनसान, क्योंकि डर के मारे डर फैल गया तो कोई कनेक्ट भी नहीं कर पा रहा था उस स्कूल से ज़्यादा। लोग डर रहे थे बेसिकली। 2-2:30 बजे का टाइम होगा, मैं स्कूल के अंदर हूँ
और मैं विकास भाई, वो मेरी शायद सबसे बड़ी गलती थी स्कूल में जाना उस टाइम, क्योंकि मुझे नहीं पता था आगे एक ऐसी एंटिटी बैठी है, हमारा इंतज़ार कर रही है, जो एक्चुअली एक नहीं है, उस स्कूल में हज़ारों भूत के बच्चे या फिर कोई ना कोई ऐसी एंटिटीज़ थी जो वहाँ पे भरी पड़ी थी। मतलब काफ़ी सारी मल्टीपल एंटिटीज, नेगेटिव एनर्जीज वहाँ पर हैं, कोई एक किसी एक का नहीं था ये काम, क्योंकि ये मैंने कैसे रियलाइज़ किया, मैंने रियलाइज़ किया मैनेजमेंट को ये बात अच्छी तरीके से पता थी, यहाँ पे किसी एक एंटिटी का नहीं है घर, ये बहुत सारी एंटिटीज़ का है, बहुत ज़्यादा नेगेटिव एनर्जीज़ यहाँ पे रहती हैं। और वो कब एक्टिवेट होती है? जब स्कूल बंद होता है। अब ये मुझे कैसे पता लगा? जब मेरा फ्रेंड और मैं एंटर हो गए ना, तो स्कूल के अंदर एंटर होते ही बहुत ज़्यादा शांति थी। ऐसा लगा यार, मतलब इस दुनिया का ये चीज़ है ही नहीं, मैं किस कोने में आ गया, मतलब इतनी शांति। और खाली पड़ा है, सारे क्लासेस के दरवाजे बंद है, विंडोज़ ओपन है, मैं एक एक गैलरी में से निकल रहा हूँ, एक एक विंडो चेक कर रहा हूँ, और वहाँ पे मैंने एक चीज़ जो बिल्कुल कॉमन नहीं है, जो बिल्कुल हैरान कर देगी, वो ये थी कि हर क्लासरूम में जहाँ टीचर स्टूडेंट्स को पढ़ाता है, वहाँ पे भगवान की मूर्ति रखी हुई। जहाँ पे बच्चे सिटिंग करते हैं ना, उस एरिया के बिल्कुल सामने भगवान की मूर्ति रखी है, हर क्लासेस में। कोई ना कोई मतलब होगा, हर क्लास में तो नहीं होती यूजुअली, बिल्कुल एक जगह होती है या दो होती है मैक्सिमम, जहाँ पर पूजा की जाती है, फिर जहाँ मूर्ति होती है। हाँ, स्कूल में देखिए टेम्पल होता है, मंदिर होता है कि वहाँ पूजा कर लेते हैं बेसिकली। लेकिन ये बात तो मतलब मेरे फ्रेंड को भी अजीब लगी और मुझे भी, यार ये क्या चीज़ है, हर क्लास में भगवान की मूर्ति टीचर वाली उस पर रखी है, और वो भी फ्रंट करके कि मुंह इधर रहना चाहिए जहाँ बच्चे पढ़ते हैं। अब मेरा दिमाग पूरी तरीके से ख़राब हो गया, मैंने कहा ये ना स्कूल मैनेजमेंट को छुपा रही है, और यहाँ पे मतलब एक नहीं है, या तो ये स्कूल रात में भी चलता है, ये कोई ना कोई यहाँ पे ज़रूर आ रहा है, जो ये इस कदर यहाँ पे रखी गई है ना, ये इस बात का बता रही है कि बेसिकली यहाँ पे कोई ना कोई एंटिटीज़ आती हैं। अब हम और आगे बढ़े, गैलरी से आगे गए, अभी तक स्कूल में बिल्कुल शांति है। अब जब उस स्पिरिट्स को या नेगेटिव एनर्जीज़ को पता लग गया है कि बेसिकली स्कूल में कोई ह्यूमन एंटर हो चुका है, अब ऊपर के थर्ड फ्लोर से या छत से एक आवाज़ आने लग गई, जैसे कारपेंटर ऊपर काम कर रहा है। जो मशीन की आवाज़ आती है, मशीन की नहीं, बेसिकली ऐसा लग रहा है जैसे कोई ऊपर से कुछ ठोक रहा है, ठोकने की, हाँ थोड़ा, और कील की जो आवाज़ होती है, हाँ, वो पूरे स्कूल में गूंज रही है, क्योंकि एको आ रही है, क्योंकि शांत में पूरा। अब मुझे लगा यार यहाँ कोई है, वो मेरे से बोल रहा है नहीं यार तू गलत आ गया, ये अगर ये पकड़ लेंगे तो बाहर निकालेंगे। मैंने कहा नहीं, ये कोई नहीं है, वो सिर्फ रियलाइज़ करा रही है कि यहाँ से निकलो, ये आवाज़ उसी की है, और रेगुलर अब आ रही है, वो बढ़ती जा रही है। मतलब एक होता है ना कि एक आवाज़ आ रही है, कारपेंटर काम कर रहा है, वो इस कदर थी कि उसका ना वॉल्यूम में डेसिमल बढ़े जा रहा है, वो इंक्रीज़ हो रही है, मतलब इस कदर हो रही है कि वो गुस्सा है, अब मार रही है उस चीज़ को। ठीक है, अब वो सारी चीज़ें एंटिटी जो थर्ड फ्लोर पे हो रही थी, मैं नीचे अभी विजिट कर रहा हूँ। नीचे क्या होता है, पूरा जहाँ एरिया होता है, प्रेयर एरिया जिसे बोलते हैं, या कंपाउंड वगैरह जो होता है, वहाँ बेसिकली बच्चे की प्रेयर वगैरह होती है जी। हम वहाँ खड़े, और अभी हमारी हिम्मत नहीं हो रही कि हम जाके किसी क्लास में विजिट कर लें या फिर हम देख लें, क्योंकि हम अंदर तो आ गए और निकलने वाली जगह बहुत दूर हो चुकी है अब हमसे, जहाँ से हमें बाहर निकलना है, जहाँ से हम एंटर हुए थे। और स्कूल का मेन गेट बिल्कुल पैक है, वहाँ तक तो जा ही नहीं सकते, क्योंकि वहाँ किसी ने देख लिया तो फिर शायद वो हमें वहाँ से निकाल दे। तो अब हम और अंदर की तरफ जा रहे हैं, तो अंदर हमने एक रूम देखा जो बहुत बिल्कुल डार्क था। आपने लाइट्स आउट मूवी देखी है? नहीं, मैंने देखी है। लाइट्स आउट मूवी बेसिकली क्या है ना, एक ऐसी एंटिटी उसमें दिखाई है, जब लाइट्स ऑफ हो जाती है ना, तो एक शेडो आती है बस उसकी। जब भी लाइट ऑफ होगी, लाइट में गायब हो जाएगी, जब लाइट्स ऑफ हो जाएगी उस लाइट में होगी वो, यानी कि वो दिखती है एंटिटी है, हाँ लाइट से होते ही दिखती है। हाँ, वो एंटिटी मैंने मूवी में देखी थी। अब उसका इससे कोई लेना देना नहीं है, लेकिन थोड़ी देर घूमने के बाद है ना, हम उस रूम में एंटर नहीं कर पा रहे, लेकिन मैंने उस फाइनली डिसाइड किया कि अब हमें इसके अंदर देखना चाहिए, क्योंकि वो बहुत अंदर था ना, डीप था, गहरा था, वो जाने की हिम्मत भी नहीं हो रही थी, क्योंकि बिल्कुल डार्क था वो। हम जाके दोनों खड़े हो गए स्कूल के बीचों बीच, और वो ऊपर से आवाज़ आ रही है। ठीक है, डर भी लग रहा है, ठीक है, और मन भी कर रहा है कि यहाँ से बाहर निकल जाओ। रियलाइज़ हो गया है कि भाई कोई ना कोई तो है यहाँ पे, खड़े हुए हैं। मैंने जो देखा है वो शायद मेरा वहम हो सकता है, लेकिन जो मेरे फ्रेंड ने देखा है वो बिल्कुल वहम नहीं हो सकता, क्योंकि दो बंदे जो देख रहे हैं वहम नहीं होता। हमें साक्षात एक एंटिटी या कोई भी अंदर खड़ा हुआ नज़र आ रहा है, लेकिन उसकी सिर्फ ब्लैक शेडो हमारी आंखों के सामने है, खड़ा है। ठीक है, लेकिन हम उसकी आँख नहीं देख पा रहे, हम कुछ नहीं देख पा रहे, बस हमें एक शेडो नज़र आ रही है कि अंदर भाई ये देखिए क्या चीज़ है, बिल्कुल हल्की सी लाइट में नज़र आ रही है, और ये खड़ा है बंदा कोई ना कोई। हम डिस्कस नहीं, यार जतिन ये क्या चीज़ है, मैं उसको बोल रहा हूँ, वो मुझे बोल रहा है। मैंने कहा भाई देख, इसने हमें देख लिया, और ये हो सकता है ह्यूमन भी हो, ठीक है, और ये अंदर यहाँ पे हो सकता है कुछ गलत काम हो रहा हो, एक बार चेक कर लेते, क्योंकि बच्चे तो है नहीं, स्कूल काफ़ी टाइम से बंद पड़ा है। मैंने कोशिश करी कि किसी तरीके से, जो हमारे मोबाइल पे टॉर्च मारी है,
टॉर्च के अंदर वो है ही नहीं। टॉर्च बुझ रही है तो जब मैं देख रहा हूं तो वो 1 सेकंड 2 सेकंड बाद फिर से विजिबल हो रहा है। जब टॉर्च नहीं है तो वो मतलब टॉर्च मार रहे हैं तो वो एंटिटी है ही नहीं, है ही नहीं, लाइट में नहीं दिख रही है, अंधेरे में दिख रही अंधेरे में दिख रही है बस वो। और एक बार को हमें लगा यार ये कोई हो सकता है किसी चीज़ का रिफ्लेक्शन हो, ये रिफ्लेक्शन नहीं था क्योंकि बिल्कुल सेंटर थी। है। अंधेरे में वैसे भी रिफ्लेक्शन कहाँ होता है भाई। एग्जैक्टली छोटी सी लाइट में वो, यार देखिए रिफ्लेक्शन जो होता है ना वो पता लग जाता है, लेकिन आपके सामने कोई अगर चाहे ह्यूमन हो या कुछ भी हो, अगर वो अंदर है ना तो आपको दिखेगा और वो आपको महसूस हो रहा है कि खुद की तसल्ली के लिए एक बार उस तरीके से सोचने की कोशिश की मैंने कि भाई डर ना लगे, कहीं ये ऐसा ना हो कि ये भी डर जाए और मैं भी डर जाऊं और एकदम से हम यहाँ से बाहर हो जाए और कुछ मिले ही ना। जी। अब मुझे यहाँ पे पहला प्रूफ मिल चुका है कि ये तो भैया सामने ही है हमारे। और जो लोग कहते हैं ना कि नहीं होता या नहीं देखता, हमने कभी देखा ही नहीं है, भाई वो मैंने सीन अपनी आंखों से देखा है। मैं मानने के लिए तैयार नहीं था कि भूत होता है। एटलीस्ट मैंने कई पॉडकास्ट अभी जो मैंने किया है उसमें मेरा बिलीव है कि भूत होता है, लेकिन उस स्कूल में जाके मेरे को ये बिलीव नहीं था कि शायद स्कूल में होगा, क्योंकि मैं पहले भी विजिट कर चुका था एक बार। लेकिन इस बार का एटमॉस्फेयर और पिछली बार का एटमॉस्फेयर में ज़मीन आसमान का अंतर है। ऐसा लग रहा है मतलब जो चीज़ अंदर है ना वो चाहती है कि एक बार आ जाओ, एक जान ले ली है। अगर शायद मैं अकेला जाता ना, अगर मैं उस दिन अपने फ्रेंड को अप्रोच नहीं करता, वो डेफिनेटली मुझे भी मार दे। मतलब इतनी पावरफुल एंटिटी थी वो। अब मैं जाके अंदर उसको देख लिया, मेरे फ्रेंड ने भी देख लिया, हमने डिस्कस किया, लेकिन हमने शो नहीं किया। हमने ये नहीं दिखाया कि भाई हम डर गए बहुत ज़्यादा, अब यहाँ से निकलना ही चाहिए। लेकिन एक बार को मेरा मन कर गया था चल उल्टे पैर। मन में तो डर है। हाँ मन में डर है, नहीं है। मन में डर बैठ गया। मैंने कहा यार, मैं बाहर निकला थोड़ा सा, उसको हमने छोड़ा, साइड है, और हम बीच में आके बैठ गए। मैंने कहा यहाँ लाइट है, यहाँ तो यहाँ पे कॉन्फिडेंस है, यहाँ लाइट है, यहाँ कुछ नहीं होगा, ठीक है। और 2:30-3 बजे से 5 भी नहीं बजे, उससे पहले कवर कर लेते हैं। तो वो कहता है लेकिन हमने देख तो लिया है ना, अब ये प्रूफ है, काफ़ी है। मैंने कहा नहीं, एक बार ऊपर तो चलते हैं जहाँ ये घटना हुई है। वो कहता है चल ठीक है, मेरे कहने से मान गया। अब हम बेसिकली ऊपर की तरफ बढ़ दिए, सीढ़ी के ऊपर। सीढ़ी के ऊपर जा रहे हैं। अब ये मुझे रियलाइज़ हो चुका है कि स्कूल में अब एक्टिविटी चालू हो चुकी है, क्योंकि वो चाह ही नहीं रही है कि तू ऊपर आ जा भाई। वो नहीं चाह रही है, नीचे से देख लिया, यहाँ से निकल, अभी भी तेरी जान बख्शी जा सकती है, लेकिन ऊपर मत आ। क्लासों से शोर आ रहा है बाकायदा, ऐसा लग रहा है जैसे बच्चे स्टार्ट हो गई है, पढ़ना स्टार्ट हो गए हैं बच्चे, बच्चों का नॉइज़ आ रहा है। ओ भाई, स्कूल तो बंद है, बल्कि कोई नहीं पूरे स्कूल में यार, बच्चों का नॉइज़ आ रहा है। अब मतलब क्या बोलूँ मैं, इस चीज़ को बयान नहीं कर सकता कि मतलब वो क्या मंजर रहा होगा जब मुझे लग रहा है कि स्कूल के बीच में, और काफ़ी बड़ी प्रॉपर्टी, ऐसी भी नहीं कि छोटी मोटी, मुझे जाना, और एक एंटिटी मैं देख चुका हूँ ऊपर। मेरे को समझ नहीं आ रहा मैं यहाँ पे क्यों आ गया, और मैं इसको भी लेके क्यों आ गया। वो भी कंफ्यूज, मैं भी कंफ्यूज। और हम फर्स्ट फ्लोर पर चले गए, ऊपर तक चले गए, और नीचे से अब आवाज़ आ रही है कि भैया बच्चे पढ़ रहे हैं। स्केल की आवाज़ आ रही है बाकायदा, ऐसा लग रहा है नीचे से पूरा स्कूल है ना एक्टिव हो गया, चल रहा है बच्चे, और हम तो मीटिंग में आए हैं, जैसे पेरेंट्स मीटिंग में, ऐसा फील हो रहा है हमको। अब यहाँ तक हमने ठीक था, हमने एक बार डिसाइड करा सीढ़ी पे बैठ के एक बार ऊपर जाना, दोबारा सोच ले। वो कहता है भाई आ गए हैं ना, अब कुछ ना कुछ करके ही जाएंगे, ठीक है। मैं उसका कोई रिकॉर्ड नहीं रखा, उसका कोई प्रूफ नहीं रखा, क्योंकि हमारे दिमाग में इतना था ही नहीं कि मैं इसको कुछ रिकॉर्ड कर लूँ या कुछ ऐसा कर लूँ, मेरे दिमाग ही में नहीं था। हमारे तो दिमाग में ये था कि बस अभी कुछ दिखेगा और हमें यहाँ से भाग जाना है, हमें यहाँ से निकल जाना है। हम ऊपर चले गए, 2nd फ्लोर आया। 2nd फ्लोर आने के बाद हमें ऐसा लगा हम और फंस रहे हैं भाई, ये ट्रैप है, ठीक है। 3rd फ्लोर पे गए हैं। 3rd फ्लोर पे मैंने एक चीज़ देखी है जो शायद कोई देख लेना, शायद उसके पैरों के नीचे से ज़मीन खिसक जाए। वो चीज़ हमने देख ली। मैंने बोला ना वहाँ पे इतनी ज़्यादा एनर्जीज थी, वहाँ बहुत ज़्यादा एनर्जीज थी, नेगेटिव एनर्जीज। एक क्लासरूम मेरे सामने जिसके विंडो से लेकर सारे दरवाजे खुले हुए हैं, सारे दरवाजे खुले हैं उसके, और मैं उसके सामने खड़ा हूँ बिल्कुल। मुझे गैलरी पार करके बिल्कुल सामने जाना है, और जितनी भी एंटिटीज़, वो सारी चीज़ें थी ना, जैसा मोहन जी से मेरे को पता लगा था, वो एग्जैक्ट वही कमरा था। वहीं से वो निकलती थी, वहीं से वो आती थी। शायद ये समझ लीजिए वहीं से वो सारा होल्ड कर रही थी, सब कुछ, पूरे स्कूल को होल्ड कर रही थी वो वाला कमरा था जहाँ से उनको एनर्जीज मिल रही है, या फिर जहाँ पर एग्जैक्टली उनकी प्रेजेंस है, जहाँ से वो चार्ज हो रही है। हाँ एग्जैक्टली, बस वो प्रेजेंस उनकी वहीं थी, पूरे स्कूल की प्रेजेंस वहीं थी। नीचे जो कुछ भी था ना, वो सिर्फ एक ट्रेलर था कि नीचे तो कुछ है ही नहीं भाई, नीचे तो सिर्फ भगवान की मूर्ति रखी है, बच्चे पढ़ रहे हैं, ये नॉर्मली नॉइज़ है। लेकिन जब मैं ऊपर गया हूँ, ये बात कोई मानेगा नहीं, मेरा फ्रेंड और मैं जानते हैं हमने क्या फेस करा है। हमारे मुंह पे उस एंटिटी ने खिड़की दरवाजे एक साथ बंद किए हैं, और इतने ज़बरदस्त गुस्से के अंदर बंद किया है कि हम समझ नहीं पाए कि ये हुआ क्या। मतलब मैं आपको बताता हूँ, विंडो
एक साइड विंडो है, ऐसे क्लास है, सामने मेरे दरवाजा है, और दरवाजे का जो ये लेफ्ट वाला दरवाजा है ना अंदर की तरफ खुलता है, लेकिन उसके साथ वॉल है, एक वॉल है, उसके पीछे कोई खड़ा ही नहीं हो सकता। इस साइड एक क्लासरूम की तरफ खुल रहा है, ठीक है। अगर मैं मानूँ कि ये किसी ने, आदमी ने भी बंद किया है, ह्यूमन ने बंद किया है, तो उसको उस साइड आना पड़ेगा हाथ लगाने के लिए, वॉल की साइड जाना ही पड़ेगा। करेक्ट। लेकिन वहाँ ऐसा कुछ नहीं था, वो दरवाजे हवा में बंद हुए हैं और इतने ज़बरदस्त साउंड उससे प्रोड्यूस हुआ है ना पूरे स्कूल में, जैसे मानो कि अब वो चीखने की आवाज़ भी एक उसके साथ आई, लेकिन हमने उसको इग्नोर कर दिया, टोटली इग्नोर कर दिया, क्योंकि हम इतना डर गए, हम दरवाजे ही देख के इतना डर गए कि भाई वो चाहती ही नहीं है कि तू ऊपर आ जा। दरवाजे बंद हुए, विंडो बंद हुई, एक स्क्रीन आई हल्की सी, जैसे कोई लेडी चीखी हो, और वो गूंजती रह गई। हमें यही समझ नहीं आया कि किस क्लासरूम से निकली है, इधर से आई है या सामने से आई है। और अब हम सुन है, जब वो दरवाज़ा बंद हुआ ना हमारे सामने, बिल्कुल हम सुन हो गए, हमारे पैर मतलब ऐसे हो गए, ठंडे पड़ने लग गए कि भाई ये क्या हुआ अचानक से। इतनी हिम्मत नहीं हो रही कि हम गैलरी पार करके उधर तो चले जाएं, दरवाज़ा देख तो ले किसने बंद करा, इसके अंदर वाकई में कोई बैठा है या नहीं। वो कह रहा नहीं भाई मैं नहीं जाऊँगा बिल्कुल भी। जैसे तैसे करके मैं आधे रास्ते तक गया हूँ, आधे रास्ते गया हूँगा, नीचे से आवाज़ आने स्टार्ट हो गई है, बेल बजने की। जो स्कूल में आपने देखा होगा, गवर्नमेंट स्कूल में ना एक, हाँ टन टन टन। बेसिकली एक बड़ा सा ना एक जैसे रेलवे ट्रैक होता है ना, उसका एक कटा हुआ पार्ट समझ लीजिए, कुछ समझ लीजिए, तो आधा टंगा रहता था लंबा सा, हाँ समझ गया। वो नीचे से बजा है एक बैल। वो जब बजा है ना, तो चारों का ने चित कर दिया कि अब नीचे जाएं या ऊपर जाएं या छत पे जाएं, कहाँ जाएं। हम डर के मारे नीचे नहीं गए, हम छत पे चले। और ज़्यादा घुसते जा रहे हो भाई। उसका सिर्फ एक काम था, इनको डरा के नीचे से किसी भी तरह छत पे ले जाओ। वो लड़की भी छत से। वो लड़के भी छत से गिरी थी। अब हम छत पे जाके खड़े हो गए दोनों, और छत पे जाके सिर्फ एक कॉन्फिडेंस मिला है कि भाई ये तो लाइट है यहाँ पे, यहाँ थोड़ी कुछ होगा। फिर से वही आ गया, मतलब डार्कनेस से निकल के ऊपर चले गए, यहाँ तो लाइट है। अब ऊपर जाके मैं बैठ गया छत पे, थोड़ी देर बैठे रहे। स्कूल के पास पेड़ है। अब वो माहौल इतना डरावना होने लग गया कि ना 4 बज गए, 4:30 बज गए स्कूल से। अब वो भी डर रहा है कि मैं ये पूरा स्कूल पार करके वहाँ तक नहीं जाऊँगा जहाँ से मैं इसके अंदर घुसा हूँ, और मैं पूरी तरीके से कन्विंस हूँ भाई नहीं जाना चाहिए, हमें शायद यहीं बैठना चाहिए। या हमारे दिमाग को पता नहीं ऐसा क्या हो गया कि हमारा मन ही नहीं कर रहा है कि भाई उतर तो सही। अब हमें सिर्फ लग रहा है कि जो एंटिटी दरवाज़ा मुंह पे मार सकती है, विंडो मुंह पे मार सकती है, जो बंदे को छू सकती है, वो तो मिनट से पहले हमको नीचे भी फेंक देगी। अगर थोड़ी सी भी लाइट कम हुई, अगर शाम से पहले यहाँ से हम नहीं निकले, तो वो तो एक्टिव होएगी। और अगर बच्चे अभी से पढ़ना चालू हो गए तो भाई वो अंधेरे में क्या करेंगे हमारा। ये चीज़ बहुत व्याकुल कर रही थी अंदर से, यार अब क्या करें, मतलब ये तो हम ट्रैप में फंस गए। ऊपर से और कुछ कर नहीं सकते, नीचे जा नहीं सकते। नीचे जा नहीं सकते, नीचे जाने में इतना डर लग रहा है कि मैं आपको बता नहीं सकता। मैं मतलब फ़ोन लगा के एक बार है ना, मतलब उस टाइम है ना, ये बहुत पुरानी बात है, मतलब ऐसे कैमरे नहीं थे कि हम उसको रिकॉर्ड कर पाएँ या बहुत अच्छी वीडियो आ जाएगी, और हमारा दिमाग भी काम नहीं कर रहा है कि हम इसे रिकॉर्ड कर ले। हमारा तो सिर्फ एक ही है भाई फोकस, भाई निकल यहाँ से, कैसे निकलेगा, यहाँ फंस गया तू तो। मम्मी पापा क्या सोच रहे होंगे अगर तेरी यहाँ सडनली डेथ हो गई या किसी ने मार दिया तो केस बन जाएगा यार, यहाँ तो सिर्फ एक पार्ट बन जाएगा फाइल का। अब वो हम दोनों के बीच में थोड़ी सी बहसबाजी हो गई, जो कि नहीं होनी चाहिए थी। कि तू मुझे लेके आया है, तू मुझे लेके आया है, तू लेकर आया है। अब ये है ना, नहीं रोका, हाँ तूने रोका भी तो नहीं। तूने रोका भी नहीं है। अब यहाँ हम एक दूसरे को ना कोस रहे हैं कि भाई तू ऐसे लिया है। यही चीज़ है ना, मेरे को एकदम से दिमाग में क्लिक हुई, भाई वो एनर्जी यही चाहती है। तू ये मत कर, ये जो तू कर रहा है ना, ये झगड़ा लड़ाई ये मत कर। मतलब जो तेरे कैरेक्टर के अंदर से मेरे को एकदम से चेंज नजर आना है ना, तू मेरे को आदमी लग ही नहीं रहा इस टाइम। तू इस कदर मेरा इतना अच्छा दोस्त, और तू इस कदर वर्ड्स का यूज़ कर रहा है कि तू मेरे को यहाँ क्यों लेकर आया है, और अब तू यहाँ से कैसे निकलेगा, तू निकल के दिखा। मतलब मेरे को नज़र ही नहीं आ रहा है, क्योंकि मेरा सिक्स सेंस काम करता है। मैं समझ गया कि भाई कुछ ना कुछ गड़बड़ हो गई है इसके साथ। अब वो चाह रही है कि किसी तरह इन दोनों का कंफ्लिक्ट हो जाए, आपस में कोई झगड़ा हो जाए, और एक आधे को मैं निपटाऊँ, बाकी एक को मैं सिंगल आराम से देख लूँ। करने को वो हम दोनों को एक साथ कर दे, लेकिन ये एंटिटीज़ है ना, पहले आपसे पावर लेती हैं। ये ऐसे नहीं कि आप पे कुछ भी अटैक कर देगी, डायरेक्ट आपके सामने आ जाएगी, तो ऐसे नहीं करती हैं। ये पहले आपके साथ खेलेंगी, और खेल खेल में इतना मज़ा ले जाएंगे ना कि वही उनका फूड है, आपका डर उनका फूड है। अगर आप डर रहे हैं ना, तो जितनी भी स्कूल में एनर्जीज है ना, वो तो चाह ही रही है। 1-1.5 महीने से कोई है ही नहीं भाई बच्चा, जो बच्चे के बाल कर रही थी या बच्चे को पकड़ रही थी या डरा रही थी, वो उनका फूड होता है बेसिकली। अब वो तो उनको मिल नहीं रहा है, या तो उनको चाहिए ब्लड या तो चाहिए उनको डर। अब उसने ऐसा माहौल क्रिएट कर दिया कि भाई कर झगड़ा, कर लड़ाई, मैं वेट कर रही हूँ बस कब लड़ाई हो। बड़ी मुश्किल से उसे समझाया है, बड़ी मुश्किल से कॉन्फिडेंस में लिया है, नीचे आए हैं, धीरे धीरे एक स्टेप नीचे लेने की कोशिश कर रहे हैं फ्लोर वाइज,
और हम पीछे मुड़ के देख ही नहीं रहे हैं कि मुझे पता है मेरे पीछे एक बच्चा नहीं है, मेरे पीछे हज़ारों बच्चे खड़े हैं जो हमारे साथ साथ उतर रहे हैं, और उनको कोई लीड करता हुआ उतर रहा है कि एक गलती करो यार, मत जाओ यहाँ से किसी भी तरीके से, और हमारी हिम्मत नहीं बढ़ रही है। मैं सिर्फ उसको कह रहा हूँ कि भाई पीछे मत देखियो, बस तू चलता रहे यहाँ से, सीधा चलता रहे। मैंने अपनी ज़िंदगी की सबसे बड़ी गलती करी थी स्कूल में आके, और वाकई में जिस बात से मुझे वहाँ पे ये पता लग गया कि यहाँ पे एक एंटिटी नहीं है, उसने किसी एक को, लड़की ने जो फेंका ना, वो शायद हो सकता है वहाँ पे एक एंटिटी थी लेकिन नीचे नहीं थी, थर्ड फ्लोर पे नहीं थी, सेकंड पे भी थी, फर्स्ट पे भी थी, और नीचे जिस कमरे में देखा था ना, शायद वो उनका हेडक्वार्टर था जहाँ पे वो लीड कर रहा था, जहाँ पे हमें नजर आया था वो बंदा सबसे पहले। वो सबसे बड़ा हिंट था कि हमें वहीं रुक जाना चाहिए था। मुझे नहीं पता वो पॉजिटिव था या नेगेटिव था, शायद उसने हमें डराने की कोशिश करी कि वार्निंग दी हो कि भाई कोई तो मतलब वो खड़ा रहा यार, उसने कुछ करा ही नहीं। डर तो हमारे मन में वहीं बैठ गया था कि भाई हमने कुछ देख लिया, शक्ति है इस दुनिया में जो आज हमने पहली बार रियलाइज कर ली, हमने देख ली, लेकिन अब क्या करें, लेकिन अब फंस गए हैं, हमें ऊपर भी जाना है। मेरे को पर्सनली क्यूरियोसिटी भी है, वो भी दूर करनी है अपनी, तो इस कारण हम फंस गए। और वो ये समझ लो कि दिमाग ही फेर दिया उस एनर्जी ने कि बाहर तो जाना ही नहीं बेटे, और ऊपर आना, छत तक लेके जाऊंगी, वहाँ झगड़ा कराऊंगी, वहाँ से एक आधे को कम करूंगी। अब पीछे पीछे चल रहे हैं हम, साथ साथ चल रहे हैं कि चल भाई पीछे मुड़ के नहीं देखना, सिर्फ सीधे में निकल जा बिल्कुल यहाँ से बिना पीछे मुड़े। धीरे धीरे नीचे आए, सेकंड फ्लोर, फर्स्ट फ्लोर, और हमें पूरा रियलाइज़ हो रहा है कि हमारे साथ साथ भाई और भी कोई उतर रहा है। देख पीछे मुड़ के तो देख तो सही, ऐसा लग रहा है मतलब विकास भाई, आप मानो आप अभी इस रूम में बैठे हैं, अगर आपके पीछे कोई हो, आपको सांस की आवाज़ सुनाई देगी एटलीस्ट, ऐसा लगेगा कि जैसे कोई सांस ले रहा है। मुझे पीछे ऐसा लग रहा है जैसे है ना, पीछे से हवा है कोई जो बार बार आ रही है जा रही है, जो है ही मतलब ठंडी भी है गर्म भी है, चेंज हो रहा है उसका ना टेम्परेचर, बार बार वो चेंज हो रहा है। वो उसको भी पता लग रहा है, मुझे भी पता लग रहा है। हम ऐसे नीचे उतरते रहे धीरे धीरे करके, और हमारे पीछे से चलती रही वो एनर्जी जो भी थी। लास्ट मोमेंट पे वही स्क्रीन जो आई थी ना उस कमरे के अंदर, दरवाज़ा बंद करते, वो इतनी ज़ोर से थी, या तो मैं सुन सकता था, वो स्कूल सुन सकता था, और कोई नहीं सुन सकता था। हम रुके ही नहीं। वो जब स्क्रीन आई ना, चिल्लाने की आवाज़, इतनी घबराहट हो गई कि भाई ये तो पूछ लेगी अब हमें, यहाँ तक आ गया ना, ये जाने नहीं देगी, भाग यहाँ से। अब हम सिर्फ भाग रहे हैं और एक दूसरे में ये रेस लग रही है, कौन आगे कौन सबसे पीछे। इतना हॉन्टेड स्कूल, मतलब वो केस अभी तक ऐसा था कि मैं हैरान हो गया। ये बात मैंने मोहन जी को जब आके बताई, मैं वहाँ से सही सलामत निकल आया, उस गेट पे जाके बाहर जब मैं सांस ली, दोबारा कभी हिम्मत नहीं हुई कि आज तक मैं उस स्कूल के अंदर एंटर भी कर जाऊँ। और एक चीज़ मैं आपको बता दूँ, स्कूल बंद हो चुका है वो। ओह, मैं यही पूछने वाला था कि वो स्कूल अभी भी चल रहा है। ना, वो स्कूल बंद हो गया, ऊपर का तीसरा फ्लोर तोड़वा दिया। उसका एक रीज़न और बताता हूँ, क्योंकि जब ये केस हुआ, स्कूल जब चालू हुआ, तो एक लड़की के अंदर एक नेगेटिव एनर्जी आ गई थी, जैसे उस लड़के में आई ना। लेकिन बच्चों का क्या होता है ना, थोड़ा सा कोमल शरीर होता है, तो उसके अंदर उसने कब्जा कर लिया, और वो इतनी बहकी बहकी बातें करने लग गई कि उसने अपने बाल खाने स्टार्ट कर दिए। अपने बाल खा जाती थी यार वो। ये दूसरा केस था वहाँ का, नाखून और बाल। और क्लासरूम में कभी भी पढ़ते पढ़ते उसको अचानक से दौरे पड़ जाते थे, और वो सारे बाल फैला के एकदम से कहती, मेरे पास से दूर हो जाओ, मैं तुझे मार दूंगी, मैं उसे मार दूंगी। एक उसने दोस्त बना ली थी अपनी सहेली, जिसने उसका प्रण ही ले लिया था कि अगला टारगेट तू है, मैं तुझे तो मार दूंगी। अब ये बात माँ बाप थोड़े से वो होते हैं यार अपने बच्चों को लेके कि यार ऐसा कुछ दोबारा ना हो जाए। जब उसने अपने घर पे बताई तो उसके मम्मी पापा ने स्कूल छुड़वा दिया, और काफ़ी माँ बाप ने अपना स्कूल वहाँ से बच्चों को छुड़वा दिया। उसके बाद वो स्कूल नहीं खुला। आज वो स्कूल है एज इट इज़, सब कुछ होता है, सिर्फ वोट जब डाले जाते हैं ना उस दिन वो ओपन होता है, अदरवाइज स्कूल नहीं चलता, या फिर किसी वेडिंग फंक्शन के लिए खोला जाता है। अदरवाइज नीचे नीचे होता है, सारे फ्लोर बंद है, सब कुछ बंद है, ऊपर तक कोई नहीं जाता। इतना हॉन्टेड स्कूल, डरावना स्कूल वो दिल्ली का है। ये मेरा खुद आजमाया, मैं ज़िंदा बच के आया हूँ वहाँ से। ये बहुत बड़ी बात थी, नहीं तो अगर मैं अकेला गया होता ना, ये बेवकूफ़ी अगर मैंने की होती ना, तो शायद ये कहानी बताने के लिए मैं यहाँ बैठा ही नहीं होता, पॉडकास्ट नहीं हो रहा होता। एक्जैक्टली। भाई टू बी ऑनेस्ट, स्कूल का बंद होना, उसको कभी कभी खुलना, ऊपर वाले जो दो बाकी के फ्लोर्स हैं वो बंद हो जाना, ये कुछ नॉर्मल चीज़ के साइंस है ही नहीं। वहाँ पर कुछ नॉर्मल हो कि नॉर्मली तरीके से बंद हो गया हो, मैंने तो देखो अभी देखा नहीं, लेकिन जिस तरीके से आप उसको एक्सप्लेन कर रहे हैं तो डेफिनेटली भाई। नहीं, आप देखिए ना, देखिए कि स्कूल है, क्या सरकार को उससे क्या दिक्कत है? अगर स्कूल वो बंद कर रही है, आप कितने भी बहाने दे दीजिए कि एक्सीडेंट हो गया या कुछ हो गया,
इलाके में कितनी भी सनसनी मच जाए, सब अपनी कहानी बना ले, लेकिन सच्चाई तो मैंने अंदर जाके देखी। जब भगवान की मूर्ति जब वह रखी थी ना, मैं समझ गया था स्कूल मैनेजमेंट को छुपा रहा है और ये भी ज़्यादा दिन तक नहीं चलेगा। यहाँ वाकई में कोई ना कोई एंटिटी आती है जो सारे क्लासरूम की विजिट करती है या उस क्लासरूम में रहते हैं। कितना अजीब है ना भाई। इनिशियली कुछ लोग होते हैं जिनको पता लग जाता है, जिनको डाउट होता है, और हम उन लोगों का ना मजाक उड़ा देते हैं या फिर उनको सीरियसली नहीं लेते हैं, और चीज़ें है ना धीरे धीरे इतना आगे बढ़ जाती हैं कि उसका ना खामियाजा भुगतना पड़ता है। स्कूल मैनेजमेंट अगर मोहन की बात सुन लेते, या जो जो भी बच्चों के साथ हो रहा था छोटी छोटी हरकतें, उनको सीरियसली लेते, तो शायद ये जो कुछ डेथ्स हुई हैं ये नहीं होती। बिल्कुल, और बहुत पहले ना चीज़ें कंट्रोल की जा सकती थी। बहुत पहले ये रोका जा सकता था अगर थोड़ा सा भी इस पर ध्यान देते तो। जी भाई। इसके अलावा जतिन भाई, एक और इंसिडेंट था जो आप बता रहे थे मुझे ऑफ कैमरा, वो भी ना मतलब नॉर्मल तो नहीं था। उसमें भी मतलब मुझे लगा कि जो होती ना सावधान रहें, सतर्क रहें, वो वाली बात, कि लोगों को अगर पता रहे ना इन चीज़ों के बारे में। मेरा मोटिव भी यही रहता है अपने पॉडकास्ट से कि ठीक है, आप मानते हो नहीं मानते हो, डेट्स अ डिफरेंट थिंग। भाई हो सकता है आप एक हो सकता है आप एंटरटेनमेंट के लिए देख रहे हैं, मनोरंजन के लिए देख रहे हैं, लेकिन देखने के साथ साथ अगर कुछ साइंस आपको मिलते हैं, कहीं पर भी कुछ महसूस होता है, तो डरे नहीं। तो कुछ ना कुछ आपके अंदर ना पॉजिटिविटी होनी चाहिए भाई। पूजा पाठ कर, कुछ मंत्र होते हैं, हनुमान चालीसा होता है, बजरंग बाण होता है, बहुत कुछ होता है जो एटलीस्ट रखो आप अपने पास, तो सब कर सकते हैं। अच्छा, मैं एक चीज़ इसमें ऐड करना चाहूँगा। बेसिकली क्या है ना, जब मैं स्कूल में एंटर हुआ, जब मैं गया वहाँ तक, ऊपर 3rd फ्लोर तक चला गया, एक चीज़ भी मैंने देख ली, सब कुछ देख लिया, लेकिन आपको पता है वो चीज़ मेरे को हिट क्यों नहीं कर पाई, या क्यों हमें टच तक नहीं कर पाई सारी चीज़ें? पॉजिटिविटी, स्पिरिचुअलिटी, सिर्फ इतना सही डिफरेंस था। क्योंकि जो मैं पूजा करता हूँ या मेरे ईष्ट हैं जिनकी मैं पूजा करता हूँ, मैं कोई पंडित नहीं हूँ या फिर मैं कोई ऐसा नहीं करता, बट मैं अपने क्या कह सकते हैं, एक बचाव के लिए स्पिरिचुअलिटी की तरफ बहुत ज़्यादा हूँ। मैं हमेशा एक ईस्ट को पूछता हूँ, वो जो मेरे ईस्ट हैं वो मेरे को हमेशा प्रोटेक्ट करते हैं। वो इसीलिए नहीं कर पाई, मतलब वहाँ पे बच्चों को पकड़ना और बड़े को पकड़ने में ना डिफरेंस होता है। एक एंटिटी भी इतनी जल्दी किसी ऐसी एंटिटी पे हाथ नहीं डालती, क्योंकि हमारे अंदर भी एक सोल है। अगर वो पॉजिटिव है तो नेगेटिव आपसे इतनी जल्दी कनेक्ट हो ही नहीं सकता। करेक्ट भाई, वही है ना कि डिफेंस, अपना डिफेंस प्रिपेयर रखो। राइट। अभी भाई जो दूसरा इंसिडेंट है जो आप बताने वाले थे मुझे, वो कहाँ से शुरू होता है? ये इंसिडेंट नोएडा का इंसिडेंट है बेसिकली। जी। ठीक है, तो नोएडा के अंदर मैं जॉब करता था। वहाँ से शुरुआत नहीं करते हैं, इसकी स्टार्टिंग से शुरुआत करते हैं। एक लड़का था विनीत नाम का। कौन सा साल चल रहा है ये 2017 की बात है। 2017 की बात है। एज अ ग्राफिक डिज़ाइनर विनीत नाम का लड़का अपना प्रोफेशन चूज़ करता है, ग्राफिक डिज़ाइनर, और मथुरा का रहने वाला था। मथुरा में उसे जॉब करनी थी बेसिकली। मथुरा सिटी थी वहाँ पे, लेकिन इतना स्कोप नहीं था कि वो ऐसी जॉब कर सके जहाँ से बहुत ज़्यादा अर्निंग कर पाए वो। तो जाहिर सी बात है उसको बड़े शहरों की तरफ जाना था। मथुरा भी बहुत बड़ा शहर है, लेकिन वहाँ अपॉर्चुनिटीज़ कम थी। नोएडा की तरफ वो शिफ्ट होता है। नोएडा की तरफ अपने एक फ्रेंड के पास आता है, इसका नाम अक्षय था बेसिकली। तो अक्षय के पास आता है, 1-1.5 महीना रहता है जी। उसने उसको बोला कि भाई मेरे को 1-1.5 महीना तो यहाँ रख ले, मैं अपनी जॉब कंटिन्यू करूँगा, यहाँ से ढूंढ लूँगा कोई ना कोई। अगर मेरे को जॉब मिल जाती है एटलीस्ट मेरे को थोड़ा फाइनेंशियल सपोर्ट मिलेगा मेरी फैमिली के लिए। जी। तो ऐसा ही वो 1-1.5 महीने के करीब अक्षय के पास रहा। उसके साथ साथ उसका जो खर्चा चल रहा था, फ्रीलांसिंग कर लेता था, ग्राफिक डिज़ाइनिंग में ना थोड़ा बहुत निकाल लेता था। तो उसकी जॉब लग जाती है लकीली 2 या 3 महीने के अंदर। और जिस कंपनी में उसकी जॉब लगती है, मैं भी उसी कंपनी में था। एज अ प्रोफेशन हम दोनों एक ही थे, हम उसी कंपनी में काम करते थे। तो मेरी जब पहली उससे मुलाकात हुई तो काफ़ी चिल लड़का लगा मुझे। मतलब ऐसा नहीं था कि मतलब परेशान रहने वाला हो, काफ़ी ज़्यादा पार्टीज़ वगैरह करने वाला लड़का था, नॉर्मली बात करता था सबसे। तो थोड़े दिन तक ऐसे ही चलता रहा, मतलब उससे ज़्यादा मेल जोल नहीं होता था, बात इंटरेक्शन नहीं होता था, क्योंकि वो मेरा जूनियर था। जी। अब हम मिल रहे हैं ऑफिस तक, ठीक है। अब यहाँ पे उसको क्या होता है ना, एक दिन उसके जिसके साथ वो रह रहा था, अक्षय के साथ, उन दोनों के बीच में ना आपस में बहुत ज़्यादा झगड़ा हो जाता है। और झगड़े की वजह से क्या होता है, उन दोनों में ना थोड़ा सा ये हो जाता है कि मैं तेरे साथ नहीं रहूँगा भाई, ठीक है, अब तूने बहुत रह लिया है, अब तेरी जॉब भी लग गई है, अब तू जाके अपना कहीं देख ले। ठीक है, वो अपना कहीं देखने के लिए लग जाता है। तो ऐसे ही इस ऑफिस में आके 1-2 बंदों से बात करता है कि भाई मेरे को कोई पीजी बता दो, जी, मेरे को कोई रेंट पे मकान बता दो, ठीक है, मैं रह लूँगा। क्योंकि जिस बंदे के साथ मैं रह रहा था उसने मेरे को 1 हफ्ते का टाइम दिया कि तुम तो खाली कर दे, और जबकि उसका सबसे अच्छा दोस्त था वो। लेकिन हो गया कोई मिसअंडरस्टैंडिंग, लड़ाई हो गई उनकी आपस में।
तब वो मेरे से डिस्कस करता है कि भैया ऐसा ऐसा। तो मैंने उसको सजेस्ट किया कि भाई तू एक काम कर, तू पीजी ढूंढ ले कोई, और तू वहाँ आराम से रह, क्या दिक्कत है, थोड़ा कम पैसे बजट वाला ढूंढ ले। ठीक है, तो उसने ऐसे ही किया। उसने एक प्रॉपर्टी डीलर से बात की जाके, उसने पीजी दिखा दिया एक, उसको वो पसंद आ गया। सस्ता था रेंट, मेरे ख्याल से 4-4.5 हज़ार रुपये वो देता था। ठीक है, एक रूम था, एक किचन था, बस यही था उसका। लेकिन वो जो पीजी था ना, वो 3 फ्लोर का था, ना ऊपर कोई रहता था ना नीचे कोई रहता था, सब कुछ उसको ही टेक केयर करना था। तो वहाँ पे उसको ऐसा मिल गया, अकेला ही रहता था। तो बेसिकली वो एक दिन जब उसने शिफ्ट कर लिया अपना सामान वहाँ से सब कुछ निकाल के, तो 1 हफ्ते 2 हफ्ते उसके ऐसे ही निकल गए, क्योंकि सामान शिफ्ट करने में, जॉब करने में ना थोड़ा थक जाता है बंदा, तो उसको ज़्यादा पता नहीं लगा इस चीज़ का। तो कभी मथुरा के भी चक्कर काट रहा है वो, तो इसलिए ज़्यादा टाइम स्पेंड कर नहीं पाया उस फ्लोर में वो। लेकिन जब वो रेगुलर बेसिस पे वहाँ रुकने लगा, तो एक रात उसके पास एक कंसाइनमेंट आया ग्राफिक डिज़ाइनिंग का, उससे रिलेटेड था। वो काम कर रहा था रात में, 2-2:30 बजे का टाइम था। ये पहला इंसिडेंट था जब उसके साथ उस फ्लैट में कुछ होने वाला था। अभी तक उसको कोई रियलाइजेशन ही नहीं है कि भाई ये फ्लैट ऐसा है। ठीक है, क्योंकि सबको ये होता भी नहीं रियलाइजेशन, धीरे धीरे सबको धीरे धीरे पता लगता है, क्योंकि एंटिटी भी उसी पे हावी होती है। पहले वो आपको ना एहसास दिलाती है कि मैं यहाँ हूँ। जब उस बंदे को, व्यक्ति को पता लग जाता है ना कि हाँ भाई मैं तेरे को महसूस कर लिया, उसके बाद तो वही है, वो 200% आप पे काम करना स्टार्ट कर देगी कि आप मेरे को इससे इंटरेक्शन करना है। वो आपने बताया था ना, डर उनका काम हाँ वजन। हाँ। तो अब यहाँ पे उसके साथ पहला इंसिडेंट होने वाला है, और अभी भी उसको पता ही नहीं है कि क्या हो रहा है। वो काम कर रहा है, 2-2:30 बजे रहा है, आराम से काम कर रहा है। नीचे गली में ना कुत्ते वुत्ते वगैरह भौंक रहे हैं। ठीक है, उनका साउंड आ रहा है, वो आराम से काम कर रहा है। अब वो सुनता है कि पहली बार उसकी सीढ़ी पे कोई आया है बाकायदा चढ़ के, और वो काम छोड़ के उसको सुनाई दे रहा है। ठीक है, उसने लैपटॉप साइड में रख दिया, और वो है ना सुन रहा है कि जैसे कोई ऊपर जा रहा है। दरवाज़ा नॉक किया उसका 2 बार, बहुत आराम से। वो समझ नहीं पाया पहली बार में, दरवाज़ा नॉक हो गया, कोई चढ़ के आया। वो कान लगा के नॉर्मल ऐसा हो गया जैसे स्टक, कि भाई ये क्या हो गया, मतलब कोई तो है इस बिल्डिंग के अंदर, शायद कोई गलती हो गई, या उसने दरवाज़ा नीचे से बंद नहीं किया आज। उसके दिमाग में ये था। पहला जो उसके दिमाग में आया वो ये था कि चोर आ गया। उसने दरवाज़ा नहीं खोला, क्योंकि उसको पता था पूरी बिल्डिंग में वो अकेला है, कोई है ही नहीं। अगर ये दरवाज़ा खोल देगा, ये नॉक कर रहे हैं और ये बंदे अंदर घुस गए, तो फिर उसका क्या ही करते। तो उसने दरवाज़ा नहीं खोला, सुबह तक दरवाज़ा नहीं खोला, जब तक हल्की फुल्की रोशनी नहीं आ गई ना, जब तक उसने दरवाज़ा नहीं खोला। कंटिन्यू आधे घंटे तक उसके साथ ये होता रहा कि सीढ़ी से कोई उतर रहा है और वो सुन रहा है सीढ़ी से कोई, और उसको हल्की से फुसफुसाने की आवाज़, खांसने की आवाज़, ऐसी आवाज़ आ रही है। वो दरवाज़ा नहीं खोल रहा। ठीक है, कॉल लगा रखा है उसने अपने मम्मी पापा को, ऐसी ऐसी प्रॉब्लम हो रही है। तो वो कह रहे हैं कि बेटा तो पुलिस फ़ोन कर अगर ऐसी दिक्कत है तो कह रहा नहीं पापा मैं दरवाज़ा नहीं खोल रहा, पुलिस वगैरह अगर रात में 2:30 बजे क्या ही करूँ, मकान मालिक थोड़ा सा ऐसे ही अड़ियल सा, पुलिस आ गई ना तो मेरे को बाहर उठा के फेंक देगा, और यहाँ पे कोई है भी नहीं फिर मेरे को दोबारा रखने वाला। कहते चल तू दरवाज़ा मत खोलियो, लगे हमसे कॉल पे कनेक्ट रहे, और तू है ना चिल्ला चिल्ला के बोल के कौन है बाहर, क्या है, क्या दिक्कत है भाई, जाए यहाँ से। ठीक है, तो वो ऐसे करने लग गया, कोई फ़र्क नहीं। थोड़ी देर शांत होता, जब वो चिल्ला के बोलता 15-20 मिनट फिर वही बात, फिर उसका नॉक हो रहा हल्का सा, फिर वो सीढ़ी चढ़ रहा है कोई ना कोई। सुबह हुई, ऑफिस आया, शांत हो गया वो बंदा। पहली बार जब मैंने उसको देखा ना हाय कह रहा है, ना हेलो, कोई भी कुछ नहीं है उसका इंटरेक्शन मेरे साथ। वही कोने में बैठ गया, ना उसने लंच किया। 4-5 दिन उसके साथ डेली यही होता रहा। हर दिन उसके साथ यही हो रहा है कि भाई उसका कोई आ रहा है और वो किसी को बता ही नहीं पा रहा, सिर्फ घर पे अपने डिस्कस करता है। माँ बाप कह रहे हैं घर छोड़ दे भाई, लेकिन उसकी प्रॉब्लम ये है वो रेंट दे चुका है, और एडवांस रेंट दे चुका है। अगर वो जाएगा तो जाएगा किधर? उसका फ्रेंड उसका सपोर्ट नहीं कर रहा, हम सब अपने फैमिली वाले हैं, और कोई उसकी जान पहचान थी नहीं, तो उसको मजबूरी में रहना भी वहीं है। अब उसकी क्या है ना, आंखों से नींद गायब हो चुकी है, आंखों में रेडनेस, सोता नहीं, रात भर हो जाती है बेचारा, डर के मारे सोता नहीं। उसको ये पता है कि उसको भी पता लग गया यार कोई आदमी नहीं आता यार यहाँ पे। इसी डेली हो रही है या एक ही दिन हुई है? एक ही दिन नहीं हुई है, मतलब समझा नहीं, हो रही है, लगातार हो रही थी ना, डेली बेसिस पे हो रही है। 4-5 दिन हो गए उसको, उसकी आंखों से नींद गायब हो गई है जी। अब वो किसी से डिस्कस नहीं कर पा रहा है, कोने में बैठा रहता है, ना किसी से ज़्यादा मिल रहा है, बस अपना काम कर रहा है, और काम में भी मोस्टली क्या करता था, हेड डाउन करके सोता रहता था। अब हम उसकी चिंता करने लगे, भाई मैंने कहा तेरे को कोई अगर प्रॉब्लम है को बता, और तू मेडिसिन वगैरह ले, तेरे को ऑफिस में नींद आती है यार, हम तो जागते रहते हैं, हम तो फ्रेश रहते हैं, तेरे को नींद क्यों आती है? तो ऐसे चुटकुले वटकुले चलते रहते थे, और वो जवाब ना दे। तो एक दिन वो क्या करता है कि मुझे और 2 दोस्त ऑफिस के ना, उनको इनवाइट करता है अपने घर पे कि आज रात भाई पार्टी करेंगे। हमें तो नॉर्मली ये लगेगा ना भाई पार्टी के लिए इनवाइट कर रहा है, हम भी चले जाते हैं, क्या दिक्कत है, पार्टी के लिए बोल रहा है अगला अपने मुंह से। लेकिन जब वो चले गए, हम वहाँ पे एक रात हमने उसने ऑफर किया कि भाई रात गुजारेंगे, अपना कुछ करेंगे। अब मेरी दिक्कत ये है मैं अल्कोहल नहीं कंज्यूम करता, ठीक है, बाकी मेरे दोस्त करते थे,
ठीक है। ये वायदा में दिक्कत नहीं है, ये सही है। नहीं, कई लोगों को लगता है, ठीक है। तो मैं अल्कोहल कंज्यूम नहीं करता, तो वो लोग करते थे। अब मैं चला गया, खाया पिया, आराम से बातें बातें की। उन्होंने बोला जतिन भाई आप गाते बहुत अच्छा हो, आ जाना। मैंने कहा चल भाई माहौल बना देंगे, कोई दिक्कत नहीं है। अब ऐसे चले गए वहाँ पे, थोड़ी देर, रात के 12 बज गए, बातें चल रही हैं, थोड़ी सी मजाक चल रहा है, वो एक दूसरे की खिंचाई कर रहे हैं, ऐसे चल रहा है नॉर्मली। अब क्या होता है, रात होती है, वैसे ही माहौल बन गया, नीचे गली में कुत्ते भौंक रहे हैं, सब कुछ हो गया। ये तो इन्होंने दारू पी ली है, ये अल्कोहल कंज्यूम कर लिए इन्होंने, ये सो गए। वो बंदा जो थका आ रहा है वो भी अपनी नींद मार रहा है, उसने सिर्फ हमें इसलिए बुलाया है ताकि वो सो सके, वो सिर्फ सो जाए कि मेरे घर पे किसी का, ऐसे बंदों का प्रेजेंस रहे जिनकी आड़ में ना मैं सो जाऊंगा, नींद पूरी कर लूंगा, तो मैं सो ही नहीं पा रहा इतने दिन से। तो ये बात हमें तो नहीं पता थी। अब वो बंदे भी उसके साथ आराम से नींद मार रहे हैं। मेरी दिक्कत ये है, मैं कंज्यूम नहीं करता तो मेरी आँख खुली रह गई। अब जो वो फील कर रहा था ना 2-2:30 बजे के करीब, मुझे वही एग्जैक्ट सीढ़ी से चढ़ने की आवाज़ ऊपर आ गई, और ऐसा लगा जैसे कोई भाई सीढ़ी पे आ गया बाकायदा। अब आपको भी आ रही है? अब मुझे आ रही है वो वाली आवाज़ जो उसको आ रही थी, ठीक है। अब उसको आवाज़ आई, दरवाज़ा हल्के से बिल्कुल होता है ना कि बिल्कुल जैसे किसी ने खुरच दिया हो, दरवाजे पे उंगली लगा दी हो, ये लग रहा है कि जैसे दरवाजे पे कोई प्रेस कर रहा हल्के हल्के, मतलब चाहता है कि इसे कोई खोल दे दरवाजे को। अब वो दरवाज़ा मैंने तो नहीं खोला, मैंने इसको कोशिश करी जगाने के लिए। अब ये भाई ये नहीं उठ रहे हैं, तीनों नहीं उठ रहे हैं। मैं कौन होता हूँ दरवाज़ा खोलने वाला? अब मैंने दरवाज़ा क्यों नहीं खोला? क्योंकि मुझे पता था, इसने बताया था कि भाई ऊपर भी कोई नहीं रहता है, और नीचे की मेरे सामने इसने कुंडी मारी। ये नीचे की कुंडी और ताला मार के सोता था, मेन डोर की जिससे एंटर होते थे। कोई एंटर नहीं कर सकता फिर? जब ताला लगा है, जब ऊपर से कोई आता नहीं, क्योंकि हम छत पे भी गए थे, और छत पे बकायदा हम ऊपर से अंदर से बंद करके आए हैं, क्योंकि थोड़ा बहुत एंजॉय छत पे भी किया था। जब वहां अंदर से बंद करिए है, नीचे से कुंडी है, और ये कह रहा है कि नीचे के फ्लोर पे कोई है नहीं, तो ये आवाज़ कहाँ से आ रही है? यहाँ मेरा दिमाग अब चल पड़ा। अब मेरी दिक्कत ये है कि फिर मेरी क्यूरियोसिटी बढ़ने लगती है, तो फिर मैं उसमें थोड़ा सा ज़्यादा घुसता हूँ। अब मैं उस दरवाजे को खोल नहीं रहा, मुझे ये भी शक है भाई हो सकता है कोई आज आदमी घुस आया, कुछ हुआ है, कुछ दिक्कत होगी, आज नहीं खोलते, चलो मैं भी सो जाता हूँ, मेरे को क्या फ़र्क पड़ रहा है, जब इसे नहीं पड़ रहा तो भाई इसका मकान है, जो रह रहा है उसको फर्क नहीं। हाँ मैं भी खोल के अपनी जान के हथेली पे लूँ, कोई आ ही जाए सच में, भाई टूट गया ताला, मेरे दिमाग में पहले यही आया। अब वो आवाज़ देखो ऐसी नहीं होती है कि बिल्कुल ऐसा कोई लगा, कोई हवा चल गई, लोग कहेंगे हवा से हो रहा होगा, भाई नहीं भाई, हवा से दरवाजे को प्रेस करना आदमी से और हवा से दोनों में फ़र्क होता है, हम बचपन से देख रहे हैं वो चीज़। सीढ़ी पे चढ़ने पे भी पता लगता है कि कोई आ रहा है। सुबह हुई ना, मेरे को ये बात भी याद नहीं रही थोड़ी बहुत, और वो तो आराम से नींद पूरी कर ली, ठीक है। अगले दिन सैटरडे था, वीकेंड ही था, 2 सैटरडे संडे का ऑफ होता था। बाकी जो 2 दोस्त थे ना वो चले गए अपने अपने घर, जल्दी निकल गए थे, सुबह उनको जाना था। मैंने ये बात छेड़ दी इससे। अब जब मैंने इससे वाली बात छेड़ दी ना, तो भाई ये तो इतना भावुक हो गया, मतलब इसने सारे इंसिडेंट से 5 दिन में हुए ना वही चीज़ बताई जो रात में मेरे साथ हुआ। मैं कहीं ना कहीं अब इससे कनेक्ट कर गया। मैंने कहा भाई ये कोई नॉर्मल बात नहीं है, तू मानेगा नहीं, तेरे को अभी तक पता नहीं क्या लग रहा है क्या नहीं लग रहा, लेकिन ये कोई एंटिटी है, ठीक है, ये कोई एंटिटी, तो मकान मालिक से बात कर। तो कहता भाई मैंने बात कर ली मकान मालिक से, ऑनर कह रहा है कि भाई ऐसा कुछ नहीं है, खामा की अफवाह मत फैलाओ, अगर तुम्हें रहने का शौक नहीं है तो चले जाओ। उसने डायरेक्ट वाली बात कर दी। मैंने कहा ठीक है, जिस बात का डर था वही बात हुई। हाँ वही डर हुआ, वो नहीं चाहता था कि भाई ये बात खुले, जबकि मकान मालिक को बात पता थी। अब मैंने उससे सिर्फ एक रिक्वेस्ट की, मैंने कहा देख भाई मैं आज रात यहीं रुकूंगा तेरे साथ। एक रात रुक लिया, एक रात को और मौका यहीं रुकूंगा, ठीक है, और आज हम दोनों ये केस सॉल्व करेंगे। अगर आवाज़ आ रही है ना तो उससे डर मत, एक बार देख तो सही है कौन बाहर, क्या पता यार कुछ ऐसा मिल जाए जो तूने कभी एक्सपेक्ट ही नहीं करा हो, देख। और या फिर ऐसा हो जाए कि हम पे कोई अटैक हो जाए तो उसके लिए भी रेडी रहे, लेकिन कब तक डरता रहेगा तू अकेले, तेरे को यहीं रहना है, तो एटलीस्ट मैं तो होऊंगा ना तेरे साथ। तो कहता ठीक है भाई आज तू यहीं मेरे साथ, मेरे को एटलीस्ट मेरी नींद तो पूरी होगी कम से कम। मैंने कहा ठीक है। रात आती है, अपना खाना वाना होटल से लेकर आते हैं, बनाते कुछ नहीं है, खाना पीना खाते हैं। अब हम सिर्फ वेट कर रहे हैं कि भाई वो इंसिडेंट एक बार हो, ठक ठक हो, हाँ वो ठक ठक हो, वो पता लगे कि कौन चढ़ रहा है। रात के 2 बज गए, कोई ठक ठक नहीं है, 2:30 बज गए, कोई ठक ठक नहीं है, आ ही नहीं रही आज। मैंने कहा भाई वो आज नहीं हो रहा, मेरे को कोई दिक्कत है, मतलब आज लग रहा है कि वो भी समझ गई कि आज तो कुछ अलग ही मूड में है। कहता ठीक है भाई। 3 बजे 3:12 हुए, मैं टाइम देख रहा हूँ, अब स्टार्ट, अब आ रहा है कोई नीचे से चढ़ता हुआ बकायदा, ठीक है, बकायदा समझ में आ रहा है कि भाई अब वो एंटर हुआ है बिल्डिंग में, कहाँ से हुआ ये नहीं पता, अब वो ऊपर आ रहा है और आके एग्जैक्ट हमारे जो कान है ना, हम मिनट में जाके ना कान दरवाजे पे लगा रहे हैं भाई ऐसे लकड़ी पे, कोई
अब दिक्कत ये पता है क्या थी, ना कोई उसमें फिश आई होती है ना जो देखते हैं बाहर से दिख जाता है, कोई वो भी नहीं सिस्टम, ठीक है। और ऊपर को बाहर का कोई ऐसा लाइट का भी जुगाड़ नहीं कर रखा कि लाइट लगा लूँ भाई मैं बाहर, कोई ऐसा भी नहीं है क्योंकि होल्डर ही नहीं लगाएगा कहाँ से। और उसमें इतना डर बैठा, वो काम धंधे पे जाएगा या फिर ये सारी चीज़ें करेगा, उसको बाद टाइम ही नहीं मिलता। संडे आता था अपने कपड़े वपड़े धोने बिजी हो रहा था, वो कर ही नहीं पा रहा था ये सारी चीज़ें, बाहर का लाइट नहीं। अब एक डर उसको ये भी रहता था मैं दरवाज़ा खोल दूँ अंधेरे में तो मेरे को कुछ दिखना ही नहीं है, अंदर घुसना ही है बंदे, अगर बंदे ही हैं तो अब रात हुई, हम कान लगा रहे हैं बार बार और सुन रहे हैं वो दरवाजा, अब आ रही है आवाज़। जब भी हम कुछ बोलते हैं ना चिल्ला के कौन है बाहर, आवाज़ ही ना आए, किसी को जवाब ही ना दे। मैंने कहा एक बार इसे हावी होने दे, इसे ज़रा अपना खेल दिखाने दे, ठीक है, उसके बाद फिर हम कुछ ना कुछ तो करेंगे ही, हम अपना खेल फिर हम अपना खेल दिखाएंगे। भले ही हम हार जाएंगे क्योंकि एंटिटी से तो जीत ही नहीं सकते, मारेगी ज़्यादा से ज़्यादा, लेकिन एटलीस्ट डर तो खुल जाएगा कि भाई तू हमने झेला है। तो भाई कान लगाया, आराम से सुना। अब वो इतनी हावी हो चुकी है कि आवाज़ उस ऊपर से नीचे तक उतर रही है, ऊपर भी जा रही है नीचे भी आ रही है, दरवाज़ा नॉक करके जा रही है बाहर। अब जब उसका लास्ट बार नॉक हुआ ना, दरवाज़ा इतनी तेज़ी से हमने खोला है, इतनी तेज़ी से हमने खोला है, क्या देखा होगा वहाँ सोचो क्या भाई। ये तीसरा इंसिडेंट था कि मैंने अपनी आंखों से फिर से भूत देखा। ओ भाई, कैसे देखा होगा, ना वो मेरे सामने खड़ा था, ना कोई चीज़ थी, कुछ नहीं था, सिर्फ एक काले रंग की शैडो, जैसे कपड़ा होता है ना, वो ऐसा खींचा है किसी ने, जैसे ऊपर की फ्लोर पे किसी ने बांध रखा हो, एकदम से खींच लिया। वो मतलब उड़ती भी गई, वो उड़ती भी गई। मैंने भी देखा, उसने भी 100% देखा। मैंने सिर्फ इतना देखा आधा पार्ट, उसने सिर्फ सरकता हुआ एक लास्ट मोमेंट का जो मोमेंट रह जाता ना कि खिंच गया, उसने बोला। मैंने बोला तुमने देखा? वो कह रहा मैंने भी देख लिया भाई। मैंने कहा ये था। अब ये क्या है, ये कोई नेगेटिव एनर्जी है, ये पैरानॉर्मल है, ये भूत है, ये आत्मा है, ये क्या चीज़ है मुझे तो नहीं पता, लेकिन हम दोनों ने देख लिया और ये फटाक देने से ऊपर की तरफ चला गया। भाई 2 दिन लगे होंगे उसको सामान उठाने में वहाँ से। उस बंदे ने उस रूम में दोबारा घुसा नहीं, क्योंकि वाकई में आ रहा था। और मकान मालिक से जब बात हुई ना, तो उसने सारे राज खोल दिए फिर। क्या राज था भाई राज ये था कि उस कमरे के अंदर एक बंदा फांसी लगा के मर गया, हो? जो कि उसे पता ही नहीं था। अब उस लड़के की स्टोरी ऐसी थी कि वो था एकदम दिखने में हमारे जैसा ही नॉर्मल, ना वो कोई बुजुर्ग की आत्मा थी, ना कोई लेडी की आत्मा थी, किसी की नहीं थी, ठीक है। वो एक लड़की की आत्मा थी जो उसके साथ कनेक्ट करना चाह रही थी, उस लड़के के साथ, ठीक है। अब ये बात हमें मकान मालिक ने बताई, बाद में लोकल से कंफर्म हुआ कि भाई ऐसा सीन था कि लड़का है ना तो शराब पी के पागल हो जाता था और गली गली घूमने लग जाता था। इसके माँ बाप भी यहाँ रहते थे और काफ़ी अच्छे फैमिली बैकग्राउंड से थे, ठीक है, लेकिन ये रेंट पे था उनका, ये कहीं से आए थे, एकदम से इनकी कंडीशन ख़राब हो गई थी, तो इस वजह से ना इनका सब कुछ चला गया था। तो ये लड़का वहाँ रहता था, एक भाई और था इनका बड़ा वाला जो शायद बाहर रहता था। इस लड़के ने नशे के अंदर, इनका शायद कोई झगड़ा हुआ आपस में और वो फांसी लगा के मर गया उसी रूम में, ठीक है। और इनके माँ बापों को भी खबर नहीं पड़ी, पुलिस केस भी बना बाकायदा, पुलिस भी आई, सब कुछ हुआ, लेकिन इसका सिर्फ यही निकला कि उस लड़के ने आत्महत्या ही की है। इनकी पूरी फैमिली को कस्टडी में लिया गया, इसके भाई को भी जहाँ बाहर रहता था वहाँ से बुलाया गया कि भाई मैटर क्या है, इस लड़के ने आत्महत्या करी क्यों, ठीक है। तो ये बात कोई समझ ही नहीं पाया, इस लड़के ने आत्महत्या कर ली, सडनली कर ली, बिल्कुल मतलब अच्छा खासा दिखने वाला लड़का, रोज़ अपनी गाड़ी साफ करता था, गली में उसकी एक कार खड़ी रहती थी, उस पर कपड़ा वपड़ा मारता था बहुत चमका के, बाइक का बहुत शौक था। अचानक से सडनली उसने आत्महत्या कर ली। बट उसके एक ही कारण होता था, जब वो अल्कोहल कंज्यूम कर लेता था तो वो थोड़ा सा ना मेंटली डिस्टर्ब हो जाता था जी, बहुत ज़्यादा, लोगों को परेशान भी करता था, गली वालों को, और लोग परेशान ही रहते थे ऑलमोस्ट उससे। तो है ना, पॉजिटिव ना जाके वो नेगेटिव एनर्जी में कन्वर्ट हो गया। अब उस लड़के से जो उस रूम में रह रहा था मेरा दोस्त, उससे क्या कनेक्ट करना चाह रहा था, क्या नहीं कनेक्ट करना चाह वो जाने, लेकिन उस दिन जो हमने देखा उसे ऊपर जाते हुए हमें समझ में आ गया कि ये वही लड़का है, ये अंदर नहीं है, ये बाहर है, ये अंदर आना चाहता है, ये उस टाइम बस दरवाज़ा खोल दो आ जाएगा अंदर। इसने उस दिन हम जब दोनों को देखा है तो शायद उसको एंटिटी बहुत स्ट्रांग होती है, शायद उसे ही पता होता है कि भाई अंदर क्या है कौन नहीं है। मुझे ये नहीं पता था कि 2 जनों को देख के ऐसे रियलाइज करेगा और एकदम से निकल जाएगा, ऑब्वियसली हर कोई ऐसे ही करेगा, अगर ह्यूमन भी होता तो भाग जाता, राइट। लेकिन उस दिन उसने अपना एक चिन्ह छोड़ दिया कि भाई मैं हूँ, मुझसे कनेक्ट करो और मेरी बात जानो कि शायद उसके साथ कुछ गलत हुआ है। मुझे ऐसा पर्सनली लगता है कि उसकी कोई आत्महत्या नहीं थी, मैं नहीं जानता क्या निकला है रिपोर्ट में क्या नहीं, लेकिन मुझे ऐसा पर्सनली लगता है उसने आत्महत्या नहीं की। और ये एक रीज़न था कि वो बार पूरे भटक रहा था, वो सबको ये जताना चाह रहा था कि भाई कुछ गलत हुआ है मेरे साथ, उसको देखो,
क्योंकि उसके बाद उसकी फैमिली भी वहाँ नहीं रही, कोई भी नहीं रहा, कोई उनसे इंटरेक्शन ही नहीं। वो फैमिली, लड़का बताता है, लोकल्स बताता है कि वो गायब हो गई, पता नहीं कहाँ चली गई। यानी कि कुछ ऐसा हुआ होगा उसके साथ, अब उनके उसके लास्ट दिनों में मर्डर हुआ हो, हाँ, उसके ऊपर प्रेशर किया हो, किसी से परेशान हो, कुछ भी हो सकता है। एक चीज़ थी जो सुनने में आई थी कि इस पे ना तंत्र क्रिया बहुत हो रही है, हाँ, बहुत तंत्र क्रिया उस लड़के पे हुई थी। क्योंकि वो अक्सर मेरे को ये पता लगा, जो मेरे दोस्त ने भी जो बताई है, उसने बेसिकली यही बताया कि जो लोकल से उसे पता लगा है ना, आसपास के जो पड़ोस थे, कि ये लड़का ना कभी एकदम से गंजा हो जाता था, कभी एकदम से बहुत अच्छे बाल रख लेता था। अभी गंजा होने का रीज़न ये था क्योंकि इसके आधे आधे बाल को ही काट लेता था। हाँ, इसके बाल, मतलब ये होता है ना हेड, एक तो होता है कि बाल काट लिए, एक होता है कि बिल्कुल साफ कर दिया आधा इतना सा पार्ट कि उस तरह लग गया। ये पार्ट साफ होता तो इसको पूरा गंजा होना पड़ता था। अब ये इसके घर वाले थे या कोई और था, ये कोई इस बात समझ नहीं पाया, क्योंकि ये अक्सर इसी हाल में मिलता था। और ये बहुत ज़्यादा सुनने में आया कि इस पर बहुत ज़्यादा तंत्र क्रिया होती थी इस लड़के पे, क्योंकि बीच बीच में ना ये अपना कैरेक्टर चेंज कर देता था। कभी भी ये कैरेक्टर छोड़ देता था अपना, जिस कैरेक्टर में है ना, जैसे बात कर रहा है नॉर्मली, ये कभी भी एग्रेसिव मोड में आ जाता था और उल्टी सीधी बातें करने लग जाता था। मतलब जिस बंदे को जानता भी नहीं ना, ये उससे भी नॉर्मली अकेले में बात करता रहता था। कभी कभी गाड़ी साफ कर रहा है, कई लोगों ने इसे देखा गाड़ी साफ करते करते ये बात कर रहा है, किससे कर रहा है ये नहीं पता। कार में कोई बैठा हुआ है, लोग यही समझते कार में है, शीशे पे हाथ मार के बात करता था अंदर बकायदा। अब लोग इसको नोटिस कर रहे हैं, लोगों को ये लगता है शायद इसके यार दोस्त होंगे, लेकिन कई लोगों ने भी बताया कि भाई हम निकले हैं, ये अकेले में फुसफुस आता है। लोगों ने उसका नाम दे दिया कि नशा करता है, इसलिए ना इसकी बुद्धि जा चुकी है, ये नशे के अंदर पागल रहता है। जबकि वो ऐसा था नहीं, मैं सही बता रहा हूँ आपको। जैसे मेरे को पता लगा, उस मकान मालिक ने जैसा बताया कि भाई वो लड़का बहुत सही था, ये केस हुआ था, इस बात के बाद से ये ना दिक्कत आ रही है उस लड़के के साथ, नहीं आ रही है जो इसमें रह रहा है अभी। मुझे 4 बता चुके हैं गेस्ट यहाँ जो आ चुके हैं, सबके साथ यही प्रॉब्लम है। और रात में आता है, सबका दरवाजा बजाता है, ये मजबूरी है। तो यानी कि उस बिल्डिंग में सभी के दरवाजा बजता है, हाँ, इसीलिए वो ऊपर चढ़ने को बस सबका दरवाजा नहीं बजता, सब में तो रहते ही नहीं थे। इससे पहले जो गेस्ट रहते थे ना, बेसिकली उनके सबके साथ ये बात हो चुकी। अच्छा, सबका मतलब समझ गया। हाँ, जो वहाँ पे रहा है सबके साथ ही चीज। मात्र 3 या 4 महीने के अंदर खाली करके भाग जाते थे वो वहाँ से, उस केस के बाद। अभी वहाँ पर सिचुएशन कैसी है, अगर आपको पता हो तो? कोई मेरा वो उस जगह से तो कोई लिंक नहीं है, क्योंकि ये वहाँ पे कनेक्शन ही नहीं रहा उस दिन के बाद। जब उसने सामान उठा लिया तो मेरा कोई लिंक नहीं रहा बेसिकली उस जगह से, तो मुझे इसका आइडिया नहीं है कि वहाँ पे कैसे हालात होंगे कैसे नहीं। लेकिन बस मुझे इतना पता लग चुका है कि उसकी आत्मा आज भी भटक रही है उस लड़की की वहाँ पे। वो सिर्फ बात करना चाहती है बेसिकली, और उसके साथ 100% कुछ गलत हुआ है उसकी, उसने कोई आत्महत्या नहीं की है, ये मैं प्रूफ के साथ कह सकता हूँ। और प्रूफ यही है कि मैंने उसको ऑब्जर्व करा है, वो सिर्फ बात करना चाहता है, बताना चाहता है। अब उससे कनेक्ट हर कोई कर नहीं सकता, सब डर जाते हैं, इसलिए वहाँ से 2 या 3 महीने में सब खाली करके भाग जाते हैं। जी जतिन भाई, एक आखिरी इंसिडेंट आपसे डिस्कस करना चाहूँगा, आपसे जानना चाहता हूँ। आपने ऑफ कैमरा डिस्कस किया था, दिल्ली का है या फिर आई थिंक नॉर्थ इंडिया का ही ये केस है, जो कि ऐसा लगेगा आपको कि नॉर्मल ही है सब कुछ, बट उसमें ना कुछ तो था। क्या था एग्जैक्टली वो आपने मुझे नहीं बताया भाई, थोड़ा बताओगे कहाँ का किस्सा है, क्या हुआ एग्जैक्टली? भाई ये जो किस्सा है, ये ऐसा किस्सा है कि एंटिटीज़ को मैंने आपको बताया, अभी तक 2 कहानियाँ स्टोरीज़ मैंने बताई, 2 केस बताए आपको मैंने अपने, और इसमें मैंने देखा। ये तीसरा केस ऐसा है, इसमें मैं 100% बता सकता हूँ, बहुत शक्तिशाली एनर्जी मैंने देखी थी, बहुत ही खतरनाक। जी भाई, मतलब इतनी कि आदमी पे अटैक कर देना तो आदमी जिंदा ना बचे, ऐसी शक्ति से पाला पड़ चुका है मेरा। इसकी शुरुआत कहाँ से हुई भाई? इसकी शुरुआत होती है यहाँ जहाँ मैं अभी रह रहा हूँ ना,